बदलने वाला रूप है। वशिष्ठ जी कहते नहीं बेटा राम, तब कैसे है? कहते किशोरम परमात्मानम नित्य आकारम परमात्मनि। हे राम, वो परमात्मा कैसा स्वरूप है? किशोर परमात्मानम, जिस परमात्मा का अंग अंग प्रत्यंग जवान है, किशोर अवस्था वाला है, ऐसे परमात्मा का शरीर, उनका सुंदरता, उनका किशोर अवस्था हर समय अखंड बना रहता है। इसलिए क्या कहते हैं? किशोरम परमात्मानम नित्य आकारम। नित्य मतलब अखंड आकारम, नित्य आकारम परमात्मनि सगुणा तत्परम निर्गुणा तत्परम क्षरक चाक्षरम अक्षरातीत ब्रह्मायम सर्वाधारम परात्परम। हे राम, सगुण साकार निर्गुण निराकार से परे अक्षर ब्रह्म का भी मालिक अक्षरातीत रहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अक्षरातीत ब्रह्मायम सर्वाधारम, सबका आधार, सबका मालिक, सबका स्वामी एक परमात्मा अक्षरातीत है। क्या कहते हैं? परात्परम, वही परमात्मा है, वही सबकी परागति है। जब तक ये जीव उस परमात्मा को नहीं प्राप्त कर पाएगा, तब तक उसका जन्म, उसका मरण का चक्कर चलता रहेगा। तो क्या कहते हैं? हाथ जोड़कर अपने गुरु से, हे गुरुदेव, क्या बताइए, जो अखंड अविनाशी परमात्मा है, उसके धाम में हम सब कभी पहुंच सकेंगे? क्या कह रहे हैं? कहीं पहुंच सकेंगे? तो भगवान श्री राम को वशिष्ठ जी क्या कहते? हे राम, तुम सूर्यवंशी हो ना, तुम्हारे वंशज भगवान सूर्य है, पूर्वज है, उनके एक जगह पर एक सूर्य नहीं, अनंत सूर्य इकट्ठे हो जाएं, अनंत चंद्रमा, अनंत तारे इकट्ठे हो जाएं, और उस परमात्मा के धाम में न तारा पहुंचता है, न बिजली पहुंचती है, न सूर्य न चंद्र। क्या कहते हैं? अनंत अनंतो मार्तंडो। हे राम, उस परमात्मा धाम में अनंत मार्तंडो न तद भाष्यते शशि अनंत मार्तंड। मत मार्तंड मत होता है सूर्य। अनंत कोटि मार्तंडो, कितना? करोड़। और उसके सामने पहले अनंत लगा दिया गया। अंत मत होता है जिसकी गिनती, जिसका जन्म मरण है, उसका है अंत। और क्या लगा दिया गया? अंत के सामने क्या हो गया? अनंत। इसलिए अनंत कोटि मार्तंडो न तद्भासते शशि। हे राम, उस परमात्मा धाम में अनंत करोड़ सूर्य, अनंत करोड़ चंद्रमा पहुंच नहीं पाते हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, जहां पर ऐसा परमात्मा अखंड अविनाशी निवास करता है, वो रहता कहां है? और उसके धाम में और कोई रहता है कि अकेला रहता है? कहते सुनो, उसका घर चिंता मणिमयी भूमि नित्य खंड गृह अद्भुतम। हे राम, उस परमात्मा जो घर है अखंड है, विचित्र है। क्या कह रहे हैं? चिंता मणिमयी भूमि, चिंता को हरण करने वाली, आपका दुख, आपकी परेशानी, आपका संताप, वो धरती ऐसी है, सबका चिंता दुख परेशानी को हरण कर लेती है। वहां का जो पशु पक्षी हैं, यदि आप चाहो कि हे आम का इतना बढ़िया पका हुआ फल है, हमको आम का फल मिल जाता खाने को, हमको कितना आनंद मिलता। आपको सोचते ही आपको पक्षी ला करके आपको आम भी दे देगा, आप खा भी लोगे, पर देखोगे तो फल भी वही लगा रहेगा और पक्षी भी अपनी जगह बैठा रहेगा। बोल प्राणनाथ प्यारे की जय। ओ लीला सुंदर साजी, जहां पर न ऋतु चलती है, वहां पर काल जुग जुगांतर कल्प कल्पांतर बीत जाते हैं, फट जाते, बदल जाते हैं, पर वहां पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। यहाँ तो ऋतु के समान लीला चलती है, और परमात्मा के धाम में लीला के समान ऋतु चला करती है।
प्राणनाथ जी अपने वाणी में कहते हैं, ऋतु से लीला ना लगी, लीला से ऋतु जान, जहां जैसी लीला बनी तहां तैसी ऋतु परवान। जहां परब्रह्म अक्षरातीत को जैसा खेल करना रहता है उसी तरह की वहां पर रूप, वहां पर समय बदल जाता है। वहां का सूर्य अलग है, वहां का चंद्रमा भी अलग है, वहां का अंतरिक्ष आकाश भी अलग है। इसलिए है प्यारे बेटा राम, वहां पर कोई नहीं पहुंच सकता है। अनंत कोटि मार्तंडो न तद्भासते सती, चिंता मणि मई भूमि नित्य खंड गृह अद्भुतम। उस परमात्मा का धरती, परमात्मा का धाम कैसा है? अखंड है, चिंता को हरने वाला है। हे गुरुदेव कृपा कर बताए परमात्मा रहता है कहां पर? कहते सुनो, जमुना तेषु संयुक्तम सुधावारी प्रपूरितम। हे राम, जमुना जी के पूर्व में अक्षर ब्रह्म का धाम है और अक्षर ब्रह्म के धाम से पश्चिम में जो जमुना जी बहती है, जमुना जी का पानी दूध के समान सफेद है और जल तो अथाह है, पर यदि आप सर झुकाकर देखेंगे नीचे तरफ, अथाह जल होते हुए भी जमुना जी का पानी का रेता रेता चमकता हुआ दिखाई देगा। और कैसा पानी है? राम जी को बताते वशिष्ठ जी, सुधावारी प्रपूरितम। सुधा मतलब होता अमृत के समान मीठा जल है। वो जमुना जी के पानी में आपको शक्कर, आपको मिश्री डालने की कोई जरूरत नहीं है। सुधा मतलब अमृत के समान मीठा है। जमुना तेज संयुक्तम सुधावारी प्रपूरितम। जमुना जी के पश्चिम में परमात्मा अक्षरातीत का अखंड परम धाम है।